नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अगर आप भी बागेश्वर बाबा के भक्त हैं तो हो जाइए सावधान। बागेश्वर धाम पर साइबर ठगों ने बिछाया ऐसा जाल, व्हाट्सएप पर एक क्लिक और आपका अकाउंट साफ। लकी ड्रॉ के लालच में लग सकता है लाखों का चूना। 33 करोड़ देवी देवताओं वाले हमारे देश भारत में आस्था के नाम पर चूना लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। कभी चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी तो कभी किसी देवी देवता या फिर ढोंगी साधु संतों के नाम पर ठगने वालों का ऐसा माया जाल हमारे चारों तरफ बिछा है जिससे बच पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और जब से देश डिजिटल हुआ है तब से ऑनलाइन लुटेरों ने ऐसा माया जाल बुना है जिसे तोड़ पाना पुलिस के बस की बात भी नहीं। जाने अनजाने आप ऐसे चालबाज साइबर ठगों का शिकार बन ही जाते हैं। आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर या फिर कभी किसी महंगे गिफ्ट के लकी ड्रॉ के बहाने लोगों को चूना लगाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में बागेश्वर धाम के नाम पर ठगी का ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिससे हड़कंप मच गया है। पता चला है कि बागेश्वर धाम के नाम से लकी ड्रॉ के जरिए लोगों से ठगी की जा रही थी। मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई दूसरे शहरों से सामने आया है, जहां बागेश्वर धाम के नाम पर लकी ड्रॉ का लालच देकर ठगी की जा रही है। कुछ साइबर ठगों ने बागेश्वर धाम के नाम का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर कई फर्जी अकाउंट बनाए हैं। ये ठग व्हाट्सएप पर बागेश्वर धाम के वीडियो लिंक भेजते हैं और अगर आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो बस शातिर ठगों का पूरा खेल शुरू हो जाता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे ये ऑनलाइन ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं और आप कैसे एक सावधानी से खुद को लुटने से बचा सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पर आएगा एक मैसेज, आप करेंगे मैसेज पर क्लिक। ठगों को मिलेगी क्लिक की जानकारी, वो आपको भेजेंगे लकी ड्रॉ का कूपन। बाइक या कार जीतने का देंगे आपको लालच, कूपन भेजकर देंगे ड्रॉ जीतने की जानकारी और फिर मांगेंगे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस। और अगर आप इनके झांसे में आ जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद मांगेंगे इंश्योरेंस के लिए पैसा। तो इस तरह से साइबर जाल बिछाने वाले ये ठग लोगों को हजारों लाखों रुपए का चूना लगा जाते हैं, जिसमें पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। और यही वजह है कि पुलिस लगातार लोगों से जागरूक रहने की अपील भी करती है। वहीं राजस्थान में हो रही ठगी को लेकर साइबर क्राइम एक्सपर्ट और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी रविंद्र यादव का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने फिर से ही पब्लिक से ऑनलाइन लकी ड्रॉ के झांसे में न आने की अपील की है। बागेश्वर धाम में हो रही ठगी कोई नई बात नहीं है। कुछ महीने पहले भी चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले साइबर ठगों ने बड़ा जाल बिछाकर कई लोगों को ठग लिया था। ठगी का शिकार हुए लोगों को जब तक इसकी भनक लगी बहुत देर हो चुकी थी। उन लोगों को सच्चाई का पता उत्तराखंड पहुंचने के बाद चला, जिससे उनकी पूरी चारधाम यात्रा खटाई में पड़ गई। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू होते ही चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग की काफी डिमांड रहती है। ज्यादातर समय ये हेलीकॉप्टर बुकिंग फुल ही रहती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग वीवीआईपी दर्शन और स्पेशल पूजा के नाम पर फेक वेबसाइट बन जाती है और इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग काफी एक्टिव हो जाते हैं। इनकी ओर से कंफर्म बुकिंग की गारंटी दी जाती है। मोबाइल पर श्रद्धालुओं को फेक टिकट भेजा जाता है और जब ये श्रद्धालु टिकट के साथ हेलीपैड के पास पहुंचते हैं तब सच पता चलता है। इस तरह से कई श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा का शेड्यूल बिगड़ गया था। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद केदारनाथ यात्रा को लेकर कई वेबसाइट्स को बंद कराया गया था। वहीं कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां वैष्णो देवी जाने के लिए टूर पैकेज के नाम पर 50 से ज्यादा महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया था। जिस आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था वो फेसबुक ग्रुप पर अलग अलग और आकर्षक टूर पैकेज शेयर करता था। 1500 रुपए से कम का टूर पैकेज ऑफर किया जाता था, जिसमें दिल्ली से बस से आना जाना, उसके बाद घोड़े से माता के दरबार तक जाना और खाना पीना भी शामिल था। अब आप ही सोचिए, क्या 1500 रुपए में इससे अच्छी डील मिल सकती है कहीं? बस तो फिर लोग इसी कच्ची लालच में आकर ठगी का शिकार हो गए। ठग की ओर से लोगों को QR कोड दिया गया और एक नहीं 50 से ज्यादा महिलाओं को इस तरह ठगी का शिकार बनाया गया। सच्चाई का पता तब चला जब ग्रुप में 25 महिलाएं दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के नीचे बस पकड़ने पहुंची। थोड़ी देर बाद ही सबको कहानी समझ आ गई।
तो यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि देवी देवताओं के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले रोज चूना लगाने का एक नया तरीका खोजते हैं। युवाओं के बीच आईफोन का काफी क्रेज है, लेकिन कीमत ज्यादा होने से कई लोग खरीद नहीं पाते। अब साइबर अपराधी ऐसे युवाओं को धोखा देने के लिए वर्चुअल नंबर्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें दूसरे देशों का कोड लगा होता है। ये धोखेबाज दुबई से सस्ता आईफोन दिलाने की बात करते हैं। दुबई से सस्ते मोबाइल के चक्कर में कई लोग फंस जाते हैं। बैंकिंग डिटेल्स शेयर करने के बाद कई लोगों के खाते खाली हो गए हैं। गुजरात में एक शख्स को 70,000 के चक्कर में 7 लाख रुपए का चूना लग चुका है। अब शुरुआत में टोकन मनी और फिर यूपीआई के जरिए इनका पूरा खेल शुरू हुआ था। सच्चाई का पता अकाउंट खाली होने के बाद चला। तरीके अलग अलग हैं और रोज नए नए हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यही फॉर्मूला आजकल हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। इसीलिए हम भी आपको यही सलाह देंगे कि ऐसे किसी भी ऑफर के कच्चे लालच में ना आए, नहीं तो लॉटरी तो मिलेगी नहीं, उल्टे आपके बैंक में झाड़ू जरूर लग जाएगी। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।